चलते इतनी दूर, रास्ते थक कर ठहर गए, इतना भटके हम, मंजिल से भी गुजर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। अपनी मौज में हम बहते रहते हैं, अपनी मौज में हम बहते रहते हैं, दुनिया रोके या भंवर लेकर अपनी नाव, हम पानी में उतर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। क्या अपने क्या बेगाने सब तो रूठ गए, क्या अपने क्या बेगाने सब तो रूठ गए, पूछ रही है जिंदगी बीती दिल पर क्या, सब कुछ भूल बिसर गए अपनी तलाश में। आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। गीता कहाँ है? छत पे कपड़े सुखा रही है। आओ ना डॉक्टर ना, मैं पहले उससे मिल के आती हूँ। मैं बुला देती हूँ उसे। नहीं मैं छत पे ही मिल लूंगी। कहो आज कैसे बुलाया? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है दीदी। डॉक्टर ने कहा है कि कोई आने वाला है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबकी नजरों में इतनी बुरी साबित हुई मैं, अपनी ममता को आग लगा के अब मजे कर रही हूँ। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, सब आपके दुख को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है शेखर। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी हर परेशानी मेरी परेशानी और तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हर दिन कि हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाए। दानिश से मिलने के बाद तो मुझे वक्त का भी पता नहीं चलता। बेटा, ये उम्र ऐसी ही होती है और ऐसी उम्र में सही फैसले नहीं लिए जाते। यार बीबी, दानिश मियाँ का टेलीफोन आया था, थाने पे इंतजार बंद करो, तो मेरा ख्याल है उनको आने में देर होती बेटे आज। हाँ, किसी लड़की ने उनकी दावत की है। शायद कशिश ने दावत करी होगी उनकी किसी होटल में। कौन कशिश है कि क्या कशिश है समझ नहीं आया। जब देखो दानिश मियाँ के अतराफ लड़कियां मंडा रहे होते, आड़ी बाड़ी फिरते रहे। कब तक दानिश अकेला रहेगा? उसे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसे समझे, उसे अपना पूरा प्यार दे और उससे बदले में कुछ न मांगे। ऐसे कैसे हो सकता है आंटी? कोई किसी को पूरा प्यार दे और बदले में कुछ भी ना मांगे? सच्चा प्यार यही होता है बेटी, अपना सब कुछ निछावर कर देने का सुख क्या होता है, तुम क्या जानो। हेलो जी, मैं गाफिल हैदराबाद। अच्छा कौन है? अहमद साहब आला बर्दे, कैसे हैं आप? मुशायरे में किसने कहा आपसे? कौन बोला आपको? नलगुंडे के अहमद साहब को मैं मुशायरे में नहीं आ रहा हूँ बोल के आप बोले? जी क्यों? वो उस दिन आपकी तबीयत खराब थी और फिर बारिश भी हो रही थी। देखो बेगम, मैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है उसका फैसला करने वाले तुम कौन? हजारों खत समझाया मैं तुम्हारे को, देखो मेरे काम में दखल मत। देखा निगार,
कैसे होते हैं ये शायर अली। बाहर मुशायरों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और घर आकर कहते हैं कि तुम कौन होती हो दखल देने वाली। देखो निगार बीबी, ये जो मुशायरा हुआ उसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर आए थे और वहां से मेरे को दावतनामा आया, मगर आपकी आंटी फाटा मार दिए, मना कर दी। होगा आंटी, मुझे नहीं लगता दानिश आएंगे, तो मैं चलूं? बेटी खाना खाकर जाओ ना, आज मैंने बघारे बैंगन बनाए हैं। बगारे बगड़िए, अरे अमेरिकन बच्चे को बगारे बैंगन खिलाते जी। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल मैं इंडियन खाने ही खाती हूँ। चलो अच्छा है। दानिश ने कहा था बघारे बैंगन पकाओ और खुद बाहर चला गया। असल में आजकल उसका घर में जी नहीं लगता, यूनिवर्सिटी से भी देर से आता है और फिर देर रात तक लिखता रहता है। देखो बेगम, ये वजीफा तुम 6 महीने से पढ़ रहे। अरे इसके बजाय कोई अच्छी लड़की देखो, शादी करो ना उसकी। तुम्हारे को तो कोई लड़की पसंद नहीं आती। मैं तो उसकी शादी कल कर दूं, पर उसको ही कोई लड़की पसंद नहीं आती। क्या होगा? जो लड़कियां उसको घेरे हुए रहती ना, उसको पसंद नहीं है। उसको तो एक घर में रह के काम काज करने वाली लड़की पसंद है उसको। निगार बेटे, अंकल की बात मत सुनो। ये तो चाहते हैं कि मेरी तरह दानिश की बीवी भी पर्दे गोशे में रहे। क्यों? ये कुछ बुरी बात है क्या गोशा पर्दा? शरीफ घरानों के लड़कियां ही गोशा पर्दा कर रहे बीवी, समझे? ये कोई हज्जाम का आईना नहीं होती बीवी लोगों को बताते फिरने के वास्ते। आपके बेटे दानिश साहब रोशन को आजादी दिए, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी को जा रहे, उन्होंने संगीत सीखने को जा रहे। क्या असर हुआ? राशिद क्या करा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अच्छा हुआ उस गुंडे के चक्कर से बच गई वो। कितना अच्छा लड़का मिला है उसे। दोनों मिलकर काम को जाते हैं। मेरी बेटी की किस्मत तो बहुत अच्छी है। निगार बेटी, आपकी अम्मी आने वाली थी अमेरिका से, कब आ रही हैं? जी वो तो बहुत दिन हुए आई हुई हैं, बल्कि आज जा भी रही हैं। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मैं उनसे मिलना चाहती थी। आप मिलना चाहती थी? हाँ। पर क्यों? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे बेटे दानिश को एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी दुल्हन चाहिए। अच्छा हुआ आंटी आप उनसे नहीं मिली। पता है वो बात यह है कि बेटे मैं समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। अपनी तलाश में। ओ बात यह है कि बेटे मैं समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहती थी। मैं उन्हें अपने घर बुलाना चाहती थी, उन्हें दिखाना चाहती थी कि हमारे घर में और कुछ नहीं है, पर बहुत सी मोहब्बत है, बहुत सा प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे दानिश को ऐसी लड़की मिले जो उसे बहुत सा प्यार दे सके, उसे समझ सके, सुख दुख में उसका साथ दे सके। बेटा हेलो, कौन? कशिश? नहीं है दानिश घर पे। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया है, नहीं मालूम वो कब आएगा। हाँ हाँ कह दूंगी। खुदा हाफिज। कशिश का फोन था, जब देखो दानिश को पूछती रहती है। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ। बेटे आपने खाना भी नहीं खाया, ठंडा पानी भी नहीं मिला पीने को, और घर में कोई है भी नहीं जो आपके लिए आइसक्रीम ला सके। बेटे थोड़ी देर आप ठहर गए तो दानिश में आ जाते। हाँ बेटे। नहीं अब मुझे उनका इंतजार नहीं है। बेटे दानिश आए तो उनसे क्या कहूँ? बस आप ये कह दीजिएगा कि मम्मी आज शाम की फ्लाइट से जा रही हैं वापस। अच्छी बात है,
दानिश आपकी मम्मी को मिलने एयरपोर्ट जरूर आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीबी एक बात बोलो। जीती रहो बेटी, जल्दी से तुम्हारे चेहरे के फूल खिले। बेटी, आपकी मम्मी तो जा रही हैं, आप घर में अकेली होंगी। जब भी जी घबराए चली आना। बीबी एक बात बोलूं मैं आपको, अब आप ये घर में आ ही जाओ, ये आड़ी बाड़ी फिरना बेकार है। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी है क्या? हाँ अम्मी, डिनर में देर हो गई। कशिश, उसकी सहेलियां, फिर और भी बहुत सारी लड़कियां आ गई। अरे, ये तो निगाह था, शायद वो भूल कर चली गई है। बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही निगाह। बहुत अच्छी लड़की है बेटा निगाह। मैंने उससे बहुत कहा खाना खाकर जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने तुम्हारी पसंद का सालन बनाया था, बघारे बैंगन। हाँ, मगर निगाह को शायद मिर्ची वाले सालन पसंद नहीं। अम्मी, अब आप लोग भी कम मिर्च खाया करिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, निगार इस घर में आ जाए, हम सब मिर्ची खाना छोड़ देंगे। अम्मी, निगार को इस घर में लाना ठीक होगा या नहीं? क्यों? क्या खराबी है इस घर में? इतना मशहूर खानदान है, इतने मशहूर अदीब की बीवी बनकर आएगी वो यहाँ। लेकिन एक अच्छा सा नौकर आ जाए। बेटे, आज जब वो यहाँ आई थी ना, तो लाइट गई हुई थी, बहुत गर्मी लग रही थी उसे, ठंडा पानी भी नहीं मिल पाया उसे। क्यों? फ्रिज खराब हो गया फिर से? हाँ बेटे, पिछली बार भी जब वो आई थी तो फ्रिज खराब था। नहीं तो किसी को बाहर भेजकर कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम मंगवा लेनी चाहिए थी। किससे भेजती? बहादुर तो छुट्टी पर गया है, और तुम्हारे अब्बू को तो मेहमानों के सामने मुझसे लड़ने की आदत है। यानी आप दोनों की उसके सामने लड़ाई हुई? क्या करती? तुम्हारे अब्बू को मेहमानों का होश ही नहीं रहता। कहने लगे मेरे कामों में दखल मत दिया करो। ये अब्बा जान भी है ना, बस जब देखो तब आप लोग लड़ते रहते हैं, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। बेटे, तुम्हारे अब्बा तो हमेशा ऐसी ही बातें करते रहेंगे। तुम अपने लिए नया घर बनाना, निगार उसे अपनी मर्जी के मुताबिक सजाएगी। बड़ी अच्छी लड़की है बेटा निगार। वो जब इस घर में आएगी तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी बेटा। हाँ बेटे, मैं अभी आती हूँ। लेकिन उसकी अम्मी जब इस घर में आकर देखेंगी कि इस घर में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ेंगी और जबरदस्ती अमेरिका ले जाएंगी। ये देखो बेटा, ये बहुत ही अनमोल नेकलेस है, इसे तुम निगार को दे देना। इतना कीमती नेकलेस ये कहाँ से आया आपके पास? वो बेटा, वो मेरे तुम्हारे अब्बा के दोस्त है ना, मुशीर अली, वो आए थे, उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट किया था। नहीं अम्मी, इसे आप अपने पास रखिए, ये मुशीर चाचा की यादगार है। नहीं बेटा, मैं उनकी कोई यादगार अपने पास नहीं रखना चाहती। तुम ले लो इसे, निगार को दे देना। अम्मी, जब इसे निगार की अम्मी देखेंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। क्यों? उन्हें ऐसी चीजें खुश करती हैं? इतना अच्छा
इतना काबिल दामाद देखकर वो खुश नहीं होंगी? अम्मी, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये हर चीज को पैसों से, रुपयों से तोलते हैं। इसीलिए शायद निगार आज उदास लग रही थी। हाँ अम्मी, उनकी अम्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो उसे जबरदस्ती अमेरिका ले जाना चाहती है। लेकिन निगार अमेरिका जाने से क्यों डरती है? क्योंकि वो अगर एक बार अमेरिका गई तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। बेटे, तुम ऐसी बातें सोचकर उदास मत हो। निगार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जाओ बेटे, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। अपनी तलाश में। जाओ बेटे, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। निगार मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो इस घर को देखेगी, इस घर की ऐसी हालत देखेगी, तो क्या वो इंडिया में रुकना पसंद करेगी? तो वो अपना घर छोड़ने का फैसला करके आई थी, वो अब यही रहना चाहती है, तो फिर वापस क्यों चली गई? घर में लाइट नहीं थी, फ्रिज खराब था, उसे घर में ठंडा पानी भी नहीं मिला। उसकी मम्मी उसे अमेरिका ले जाने के लिए मजबूर कर देंगी। कहीं मेरा फोन मम्मी ना रिसीव कर ले, फिर लड़ाई झगड़ा। इस वक्त मैं निगार से कुछ नहीं कहूंगा। कल एयरपोर्ट पर मम्मी से बात करूंगा, उन्हें यकीन दिला दूंगा कि उनकी बेटी इंडिया में बहुत खुश रहेगी, और कल हम दोनों मिलकर मम्मी को खुदा हाफिज कहेंगे। निगार, मैं यहाँ हूँ।
मम्मी आपने ये ठीक नहीं किया। दानिश क्या सोचेगा मेरे बारे में? तुम शिकागो पहुंचो, सब ठीक हो जाएगा।